इंडिया पर्थ में पहला टेस्ट जीत चुका है वन साइडेड 295 रन से। आप एक बार सोचो, अगर कोई विजिटिंग नेशन इंडिया में आके इंडिया को ऑलरेडी 2 बार सीरीज हरा के जाता और तीसरे बार भी अगर पहला मैच हरा देता, हम तो इंडिया के प्लेयर्स को जीने नहीं देते। 12 साल में न्यूजीलैंड ने एक सीरीज क्या हरा दिया, हमने सबको धो दिया है। फिर ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल है? विजिटिंग नेशन इंडिया ऑलरेडी पिछले 2 बार 2018 में 2021 में इनको हराया है और तीसरे बार आप जब इंडिया उधर गया है, पहला मैच पर्थ पे उनको इतने गंदे तरीके से हराया है। ऑस्ट्रेलिया रियली नीड्स टू डू समथिंग स्पेशल कि ये क्या हो रहा है, जब जब इंडिया आता है हमें हरा के जा रहा है। और इस पूरे मैच पे अगर पहले दिन का 2 सेशन छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया दूर दूर से गेम में नहीं था। क्योंकि जब पहले 2 सेशन पे इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गया था, तो हमें लगा था कि शायद इधर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैच ही जाने वाला है। लेकिन एक आदमी जिसने इस पूरे मैच को इंडिया की तरफ जोर से खींचा है, वो है जसप्रीत बुमराह। मतलब रिसेंट ईयर्स में इंडिया के लिए इससे बड़ा मैच विनर कोई भी नहीं था। ना रोहित शर्मा, ना हार्दिक पांड्या, ना विराट कोहली। रिसेंट ईयर्स पे इंडिया का बिगेस्ट मैच विनर जसप्रीत बुमराह रहा है, जो अकेले दम पे हर एक सिचुएशन पे इंडिया को मैच जिता के दे रहा है। अगर आपको याद होगा, पहले दिन का जो लास्ट सेशन था, थर्ड सेशन, उधर जसप्रीत बुमराह अपने पहली स्पेल पे 3 विकेट लेके जाता है। इतना रेयर चीज होता है कि एक बॉलर आके अपनी पहली स्पेल पे 3 विकेट लेके जाता है। उस दिन इंडिया को उस सेशन पे, थर्ड सेशन पे 7 विकेट मिला था, जिसमें 4 विकेट जसप्रीत बुमराह का था। और दूसरे इनिंग्स पे, मतलब जब ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श बैटिंग कर रहा था, दोनों के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप चल रहा था। हालांकि मैच उनसे बहुत दूर था, लेकिन एक अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था। रन बहुत तेज तेज से आ रहे थे, किसी को भी विकेट नहीं मिल रहा था। जसप्रीत बुमराह खुद एक स्पेल लेके आता है और वो जो ओवर था, पूरा का पूरा ओवर 1-8 था। जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से ट्रेविस हेड को सेट करता है, पहले कुछ गुड लेंथ की डिलीवरी डालता है, फुलर लेंथ डिलीवरी, तो ट्रेविस हेड फ्रंट फुट पे रहता है। फिर 1-2 बाउंसर लगाता है, ट्रेविस हेड का जो बॉडी वेट है वो बैक फुट पे रह जाता है। अब ओवर का लास्ट बॉल था, ट्रेविस हेड बाउंसर वेट कर रहा था, शॉर्ट लेंथ का बॉल वेट कर रहा था, क्योंकि इससे पहले बुमराह ने एक बाउंसर डाला तो उसका बॉडी वेट पीछे ही था। बुमराह एक शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बॉल डालता है, जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस होता है। बॉडी वेट ऑलरेडी बैकफुट पे है, वो बैकफुट पे रहेगा, उसका पैर बिल्कुल भी नहीं हिला, दूर से शॉट खेल गया आउटसाइड एज और कैच आउट। मतलब मास्टर क्लास सेटअप था ये बुमराह से। आपको बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनको सीखना चाहिए बुमराह से बहुत कुछ, कि जब पिच पे कुछ मदद ना हो, जब विकेट नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे आप बैट्समैन के दिमाग के साथ खेल के आपका इंटेलिजेंस यूज करके आप विकेट ले सकते हो। आपका इंटेलिजेंस भी एक स्किल ही है जो आपको ग्राउंड में यूज करना है। बेहतरीन तरीके से सेटअप किया ट्रेविस हेड को, और जिस तरीके से बुमराह ने सेलिब्रेट किया है, जिंदगी में शायद बुमराह ने कभी भी ऐसा इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया होगा। इतना जोर से चिल्लाया जैसे कि कोई पर्सनल दुश्मनी है हेड से। और इसलिए नहीं कि हेड का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था इस मैच के पर्सपेक्टिव से, नहीं, मैच तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा दूर था। इतना जोर से जो चिल्लाए जसप्रीत बुमराह ने, इसका बस एक ही रीजन था कि बेटा तू हमारे आंखों के सामने हमारे हाथ से 2 बार वर्ल्ड कप छीन के लेके चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। इस बार नहीं, वो पूरा का पूरा इमोशन पास्ट से रिलेटेड था, क्योंकि ट्रेविस हेड हमेशा इंडिया को हर्ट किया है। वो बस पास्ट इमोशंस था जो आज बुमराह से निकला है। इस तरीके से शायद ही आप बुमराह को कभी भी सेलिब्रेट करते हुए दिखोगे आगे जाके। इतना जोर से चिल्लाया। विराट कोहली तो हमेशा ही एग्रेसिव रहता है। 8 विकेट लिया जसप्रीत बुमराह ने इस मैच पे, 8 विकेट्स, और हर एक विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। जब जब विकेट चाहिए था बुमराह ने आके लेके दिया। और सिर्फ बॉलिंग से नहीं, इस मैच पे जसप्रीत बुमराह कैप्टन भी थे, और क्या ब्रिलियंट कैप्टनसी किया है, ब्रिलियंट कैप्टनसी किया है। मुझे एक बात याद आता है, 4-5 महीने पहले शायद जसप्रीत बुमराह कहीं इवेंट पे गया था, जब जसप्रीत बुमराह से पूछा गया कि आपका फेवरेट कैप्टन कौन है, आप क्योंकि आपने धोनी के अंडर खेला, आपने विराट के अंडर खेला, आपने रोहित शर्मा के अंडर खेला, तो जसप्रीत बुमराह ने कहा, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं खुद खुद का फेवरेट कैप्टन हूं। उन्होंने ये चीज कहा था। और बहुत अच्छा कैप्टनसी किया है। बॉलिंग रोटेशन मतलब परफेक्ट था। जब जब विकेट नहीं मिल रहा था, वो खुद आया बॉलिंग करने, है ना, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सब कुछ परफेक्ट था। हाँ, विराट कोहली ने बहुत ज्यादा हेल्प भी किया है, विराट कोहली ने बॉलर के साथ बात किया है, लेकिन आप जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस मैच का सबसे बड़ा पॉजिटिव, सबसे बड़ा मैच विनर जसप्रीत बुमराह ही था।
विदाउट एनी डाउट जितना भी जायसवाल सेंचुरी मार ले, जितना भी विराट कोहली सेंचुरी मार ले, जसप्रीत बुमराह ने जो किया पहली इनिंग्स पे बॉल के साथ, वो कोई भी नहीं प्रोड्यूस कर पाता। जसप्रीत बुमराह ने उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को पहले इनिंग्स पे 104 पे ऑल आउट किया, तब जाके हमारे बैट्समैन को मौका मिला। वरना जो सेकंड डे था, जो बैटिंग के लिए पिच इतना फ्लैट हो गया, अगर इंडिया को विकेट नहीं मिलता तो फिर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन सेकंड डे भी बैटिंग करते, उनको लीड मिल जाता। ब्रिलियंट 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 गेम में जसप्रीत बुमराह। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा को आगे जाके कैप्टनसी करना चाहिए इस सीरीज में, या फिर बुमराह को ही कंटिन्यू करना चाहिए। सेम चीज जब सुनील गावस्कर सर ने 10 दिन पहले कहा था सीरीज शुरू होने से पहले, किसी को पसंद नहीं आया। सबने गावस्कर सबको गाली दिया कि ये क्या रहा है, बुढ़ा पागल तो नहीं हो गया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं है आजकल के दिन के जो भी प्लेयर्स है। थोड़ा सा भी गावस्कर बोल देते कि विराट कोहली को स्पिन खेलना नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, गाली दे देते। उनको पता ही नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप वो इंटरव्यू देखो गावस्कर साहब का, उन्होंने रोहित शर्मा को बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं किया है। उन्होंने बिल्कुल एक भी बार उनका मतलब ही नहीं था कि रोहित शर्मा खराब कैप्टन है, वो है वे है। उन्होंने कहा उस फ्लो में रहना चाहिए। अगर वो कैप्टनसी कर रहा है जसप्रीत बुमराह, उनको रहने दो। तब तो उनको पता भी नहीं था कि इंडिया जीत रहा कि हार रहा है। आप लोगों को आज पता है कि जसप्रीत बुमराह जीता है मैच, आप लोगों को आज पता चला कि जसप्रीत बुमराह अच्छा कैप्टन है, तब जाकर आप बोल रहे हो कि बुमराह को ही कंटिन्यू करना चाहिए। उन्होंने बिना देखे कह दिया था। फिर आप सोचो उनका विजनरी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को आप कैप्टनसी से हटा नहीं सकते इधर से, और रोहित शर्मा को आप इतने बुरे तरीके से तो मतलब राइट ऑफ नहीं कर सकते। रोहित शर्मा कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। रोहित शर्मा मतलब कोई यंग कैप्टन नहीं है। रोहित शर्मा ऋषभ पंत नहीं है, रोहित शर्मा शुभमन गिल नहीं है, जितने भी अब यंग कैप्टन हो सकते हैं टीम में, रोहित शर्मा वो नहीं है। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा कैप्टन है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो। रोहित शर्मा के अंडर भी हम अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सीरीज हार गए, इसका थोड़ा सा खराब कैप्टनसी हुआ ऑब्वियसली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दे रोहित शर्मा को, कि नहीं इधर से रोहित शर्मा कैप्टनसी नहीं करेंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट करते रोहित शर्मा पे, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा कैप्टन भी है। और मैं हमेशा कहता हूँ रोहित शर्मा वो एक प्लेयर है जो हमेशा टीम को ऊपर रखते हैं। जब उनको खुद पता लगेगा कि नहीं, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू लीड, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू ओपन द बैटिंग, वो खुद अपने आप को पुश करेगा नीचे। वो खुद लोअर ऑर्डर पे आएगा, मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करना आएगा, केएल राहुल को ऊपर भेजेगा। जब उनको पता लगेगा कि टीम के लिए वही बेस्ट है, वो वही करेंगे। अभी के लिए मुझे लगता है कि रोहित शर्मा कैप्टनसी करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, तो वो जसप्रीत बुमराह को दे देंगे आराम से, और वो खुश भी होंगे। मुझे लगता है रोहित शर्मा आराम से वो बैटन पास कर दें जसप्रीत बुमराह को, जब उनको चाहिए होगा, रियलाइजेशन होगा कि नहीं मुझसे टेस्ट मैच में नहीं हो रहा है, जसप्रीत बुमराह ही करना चाहिए, तो वो कर देंगे। इतना जल्दी रोहित शर्मा को ब्लेम करना, इतना जल्दी राइट ऑफ कर देना कि नहीं होगा वो होगा, अभी के लिए तो बहुत गलत बात है। जस्सी भाई के बाद अगर मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को दूंगा इस मैच के लिए, वो है केएल राहुल। ना जायसवाल ना विराट कोहली। मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट काम इस मैच पे केएल राहुल ने किया है। मैं पहले भी ये चीज कह चुका हूं कि केएल राहुल के इस मैच के परफॉर्मेंस को आप रन के बेसिस पे मेजर नहीं कर सकते। इसका इंपैक्ट उससे भी ज्यादा था। और आपको ये रियलाइजेशन तब होगा जब केएल राहुल ओपनिंग नहीं करेगा, और जब हमारे दो ओपनर जल्दी आउट हो जाएंगे, फिर जब मिडिल ऑर्डर्स पिच पे आके चोक करेंगे, उनका दम घुटेगा, तब आपको पता लगेगा कि केएल राहुल ने क्या बैटिंग की इस मैच पे। सबसे डिफिकल्ट टाइम पे केएल राहुल ने इस पिच पे बैटिंग करके दिखाया है। पहले दिन अगर आप याद करो, एक पिच ऑलमोस्ट मौत का कुआं था, किसी से बैटिंग नहीं हो रहा था। उधर केएल राहुल इतना कंफर्टेबली बैटिंग कर रहा था, ऑलमोस्ट पहले सेशन के लास्ट तक बैटिंग किया। ऑलमोस्ट लंच से पहले वो आउट हुआ था। जो आउट है कि नहीं उस पर अभी भी डिबेट हो सकता है। तो सबसे डिफिकल्ट काम केएल राहुल ने किया है। सबसे मुश्किल टाइम पे न्यू बॉल के अगेंस्ट उन्होंने खेला है। मैं रन्स की तरफ देख भी नहीं रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने बॉल को लीव किया है, जो डिफेंस दिखा है सॉलिड। ही हैज ऑलवेज बीन प्लेजर टू वाइस। जितना क्रिटिसिज्म उनका बनता है खराब परफॉर्मेंस में, उतना ही प्यार उनको मिलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है जसप्रीत बुमराह के बाद, मेरे हिसाब से इस मैच का जो नेक्स्ट हीरो है वो केएल राहुल ही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व करके दिए आपको इस मैच पे। इसके वजह से, केएल राहुल की इनिंग्स की वजह से विराट कोहली ने इतना अच्छा खेला। आप याद रखो कि विराट कोहली नए बॉल के सामने नहीं आया। आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते केएल राहुल को। मैं जो और एक क्वेश्चन है कि क्या केएल राहुल को ही ओपनिंग करना चाहिए या फिर रोहित शर्मा को, क्योंकि रोहित शर्मा का जो हमने देखा है रिसेंट टाइम्स पे, थोड़ा सा पेशेंस कम है उनमें अभी। थोड़ा सा जो T20 या ओडीआई खेलने के चक्कर में, एग्रेसिव माइंडसेट के चक्कर में, जो इंडिया टीम के बेटरमेंट के लिए उन्होंने किया था वो माइंडसेट शिफ्ट, उसके वजह से थोड़ा सा सेक्रीफाइस हो गया है रेड बॉल क्रिकेट का टेम्परामेंट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कंट्री को ऊपर रखेंगे। अगर रोहित शर्मा दूसरे मैच पे ओपनिंग करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, मुझे लगता है रोहित शर्मा थर्ड या फोर्थ मैच पे खुद को मिडिल ऑर्डर पे खुद भेजेंगे,
और केएल राहुल को ही ओपनिंग करवाएंगे। मुझे इतना तो मैं ट्रस्ट करता हूँ रोहित शर्मा को, वो इतना बड़ा खिलाड़ी है, वो खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हैं कंट्री की बेटर के लिए। केएल राहुल वंस अगेन ब्रिलियंट, लेकिन आरसीबी मैनेजमेंट से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आपने अच्छा नहीं किया केएल राहुल के साथ, इसने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, इंडिया को बचाया, आपने 14 करोड़ में उसको जाने दिया आपने, और आप वेंकटेश अय्यर के लिए 22-22 करोड़ तक जा रहे हो, 22 करोड़ तक पीछे भाग रहा है वेंकटेश अय्यर के पीछे, और केएल राहुल को जाने दिया। मुझे नहीं लगता कि बेंगलोर में, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, जब कल केएल राहुल को आरसीबी ने नहीं खरीदा, मेरे बगल वाले चिल्ला रहे थे, मेरे रूम के नहीं, मेरे नेबर्स वाले बिल्डिंग में चिल्ला रहे सोसाइटी में, कि इन्होंने ये क्या कर दिया। आरसीबी की मैनेजमेंट से याद आया मोहम्मद सिराज, भाई साहब पाप लगेगा आपको। मोहम्मद सिराज इस मैच के मेरे हिसाब से थर्ड हीरो है। बेहतरीन बॉलिंग किया है, बेहतरीन बॉलिंग किया है। बहुत ज्यादा डाउट था मोहम्मद सिराज पे, क्या वो अच्छा करेंगे, क्योंकि जो पिछला एक साल था टेस्ट मैच पे इंडिया में, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, विकेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। नए बॉल के साथ भी मैंने कहा था इस पूरे डब्ल्यूटी साइकिल में, इस सीरीज से पहले सिर्फ एक ही विकेट लिया था मोहम्मद सिराज ने नया बॉल के साथ, लेकिन इस सीरीज में जितने भी बॉल पे विकेट आया है, 5 विकेट्स लिया मोहम्मद सिराज ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पांचों बॉल बेहतरीन डिलीवरी था। आज सुबह को भी आके पहले खवाजा को एक शॉर्ट पिच डिलीवरी डालता है, जिसमें खवाजा बीट होता है, एक्स्ट्रा बाउंस था, खवाजा लेट हो गया शॉट पे, पुल करना जाता और आउट। उसके बाद स्मिथ को जो बॉल डाला है, अनप्लेएबल डिलीवरी था, इस मैच का शायद सेकंड बेस्ट डिलीवरी था। मैं फर्स्ट डिलीवरी, जो बेस्ट डिलीवरी मुझे लगा इस पूरे मैच पे, जो हर्षित राणा ने ट्रेविस को पहली इनिंग्स में डाला था, वो अनप्लेएबल डिलीवरी था, मोस्ट अनप्लेएबल डिलीवरी था। उसके बाद सेकंड जो सबसे अच्छा बॉल था, वो था सिराज टू स्टीवन स्मिथ टुडे। क्या बेहतरीन बॉल डाला यार स्टीव स्मिथ, क्योंकि मैं कह रहा था कि वो डांस करके ऑफ स्टंप के बाहर आ रहा था, तो उसने वो चेंज कर लिया, वो लेग स्टंप पे खड़ा था, आज दूर दूर से खेल रहा था, वो ऑफ स्टंप पे शफल करके नहीं जा रहा था। फिर सिराज ने जो ऑफ स्टंप के चैनल पे वो बॉल डाला, हल्का सा मूवमेंट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, अनप्लेएबल डिलीवरी था आउटसाइड, और ऋषभ पंत के लिए एक इजी कैच। बेहतरीन बॉलिंग किया सिराज ने। मूविंग ऑन टू हर्षित राणा, जो हमारा थर्ड पेसर था, डेब्यू मैच था उनका, पहला मैच था, और मैंने ये चीज कहा है कि हर्षित थोड़ा सा कैरिड ऑन हो गए। मैं शायद दूसरे दिन कहा था ये चीज, काफी थोड़ा सा कैरिड ऑन हो गया, क्योंकि डेब्यू मैच है, यंगस्टर है, थोड़ा सा ब्लड गर्म है, और अगर आपको पर्थ के मैच पे पहला मैच खेलने को मिले, तो आपको लगता है इससे बेटर पिच तो एक पेसर को नहीं मिल सकता, तो बाउंसर पे बाउंसर, बाउंसर पे बाउंसर डाल रहे थे। थोड़ा सा अच्छा कर सकते थे और भी। एक जो बॉल था ट्रेविस हेड को डाला था पहले इनिंग्स पे, वो तो बेस्ट बॉल था, बेस्ट बॉल ऑफ द मैच, बेस्ट विकेट ऑफ द मैच, इससे बेटर विकेट मैंने तो नहीं देखा इस मैच पे। बेहतरीन डिलीवरी था, लेकिन आप थोड़ा सा उस लेंथ पे और भी आप खुद को बैक कर सकते हो, है ना। ज्यादा बाउंसर, ज्यादा शॉर्ट डिलीवरी, थोड़ा सा रूम दिया। आज भी अगर देखो बहुत ज्यादा मार पड़ा है हर्षित राणा को, 13 ओवर पे 69 रन दिया, एक विकेट दिया लास्ट में हेजलवुड का, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा रूम ज्यादा मिल जाता है। अगर आप ज्यादा बाउंसर ट्राई करोगे, हर एक बॉल तो शार्प बाउंसर नहीं होगा, थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ आ जाता है, थोड़ा सा रूम मिल जाता है बैट्समैन को, लेकिन अच्छा बॉलर है, अच्छा किया है। और एक चीज मैं इधर बहुत जोर से कहना चाहूंगा, 6 फास्ट बॉलर्स खेला इस मैच पे, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड को, अरे मिचेल मार्श और नीतीश कुमार रेड्डी को जाना, तो 6 फास्ट बॉलर खेला है। स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा। इन 6 में से अगर किसी ने सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक, सबसे अनप्लेएबल बाउंसर डाला है, वो है हमारे यंगस्टर, हमारा डेब्यूटेंट हर्षित राणा। आप जाके एक बार गिन लो दोनों इनिंग्स मिला के, हर्षित राणा के कितना बाउंसर्स बैट्समैन के हेलमेट में गिरा है, बैट्समैन के चेस्ट पे गिरा है और बैट्समैन की ग्लव्स पे गिरा है। सबसे ज्यादा अनप्लेएबल बाउंसर हर्षित राणा ने डाला है, याद रखना, बेहतरीन डाला है। जो भी मतलब थोड़ा सा कैरी डाउन हो गया, ज्यादा शॉर्ट लेन डाला, लेकिन जितने भी बाउंसर डाले थे बेहतरीन बाउंसर था। आज भी ट्रेविस हेड को एक बाउंसर पे फंसा लिया था, बेहतरीन बाउंसर था वो। ट्रेविस हेड को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और उस बॉल पे ऑलमोस्ट विकेट मिल गया था ट्रेविस हेड का, वो स्लिप के ऊपर से चला गया बॉल। तो बाउंसर उसने बेहतरीन डाला है। वंस अगेन डेक को ज्यादा हिट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा खुद को और कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा शांत करना पड़ेगा, तो और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉमिसिंग है। राणा बेहतरीन है, पेस बेहतरीन है, और भी अच्छा करेंगे आगे जाके, उम्मीद करता हूं। इस मैच का नेक्स्ट हीरो है जायसवाल। क्या सफर रहा है ऑस्ट्रेलिया में जाके, पहली मैच पे 100, वो भी सिर्फ 100 नहीं, 161 रन। जायसवाल में बहुत सारे क्वालिटी है बैटिंग को छोड़ के भी, वो सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट नहीं करता है, हमेशा काम करता है कि वो जो एक मिस्टेक पहले हो गया वो दोबारा रिपीट ना हो, टेक्निक पे हमेशा काम करता रहता है। जो फर्स्ट इनिंग्स पे गलतियां हुआ है वो सेकंड इनिंग्स पे नहीं कर रहा था। शायद जायसवाल का जो हाफ सेंचुरी आया था इस इनिंग्स पे 100 के दौरान, वो हाफ सेंचुरी उसके करियर का स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी था। और बुमराह ने ये चीज कहा है आज, जब बुमराह को मैन ऑफ द मैच मिला, कि जायसवाल का ये बेस्ट नॉक था टेस्ट मैच पे,
जिस तरीके से उसने बॉल को लीव किया है, जो चीज मैंने कल ही कहा था, वो कमाल का चीज था कि जायसवाल अपने नेचुरल गेम को दूर रख रहा है और टीम के लिए जो बेटर है, सिचुएशन के हिसाब से वो बैटिंग कर रहा है। और अभी तो बहुत यंग है वो। अगर इतना मैच्योरिटी आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है परफॉर्मेंस में, तो बहुत बड़ा साइन है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि जायसवाल का अभी तक ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू क्यों नहीं हुआ? किस वजह से उनको मौका नहीं मिल रहा है? मेरे समझ से बाहर है। विराट कोहली उसके बाद, विराट कोहली के बारे में क्या ही बात करना। पिछले 5 साल में थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा पीछे आ गए थे फैब 4 की लिस्ट में। टेस्ट मैच पे 2 ही शतक आया था, लेकिन अभी सेंचुरी आया, थर्ड थर्ड सेंचुरी। और इससे बेटर शायद हो नहीं सकता था कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपने सेंचुरी मारा है। बेहतरीन नॉक था। कल भी मैंने कहा था कि जो 30 मिनट्स था उनकी इनिंग्स का, पहले फर्स्ट 30 मिनट्स, उस पर पता लग गया था, क्योंकि हर एक ट्रेडमार्क शॉट पहले के 30 मिनट्स में आ गया था। और सिर्फ एज ए बैट्समैन नहीं, विराट कोहली एज ए लीडर भी इस मैच पे बहुत ज्यादा एक्टिव था। बॉलर्स से लगातार बात कर रहे थे, हर्षित को बार बार बोल रहे थे कि बाउंसर डाल, फुलर डाल, इधर डाल, उधर डाल, फील्डर सेट कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा एक्टिव था। हमेशा थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस मैच में पुराना वाला विराट कोहली देखने को मिला, जो उनकी कैप्टनसी में वो करते थे, ऐसा विराट कोहली देखने को मिला। और मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को बहुत ज्यादा मदद विराट कोहली से भी मिला है। तो नॉट जस्ट द बैट्समैन, विराट कोहली द लीडर ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट इन दिस मैच। उसके बाद मेरा फेवरेट प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी। क्या डेब्यू हुआ है! आज तो बॉलिंग के साथ एक विकेट भी लेके गया है, मिचेल मार्श को बोल्ड कर दिया। हालांकि प्ले डाउन था, लेकिन आउट तो किया है ना। थोड़ा सा बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा, पेस बहुत ही कम है। लेकिन आज सुबह का जो फर्स्ट स्पेल था नीतीश कुमार रेड्डी का, उस पे लाइन और लेंथ बहुत अच्छा था। मिचेल मार्श को 2-3 बार बीट किया और बाउंसर भी डाला है उसी पेस से। 125 123 में बाउंसर डाला है। थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन वो 21 साल का ही है, तो थोड़ा मतलब वी कैन अंडरस्टैंड। 21 साल का है, इतना क्रिटिसिजन नहीं बनता है। बैटिंग से जो किया ना पहले इनिंग्स पे 41 रन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक था, वरना इंडिया 150 तक पहुंचता भी नहीं। और उस 41 रन पे मुझे जो याद आता है, नेथन लायन को 2 बार रिवर्स स्वीप पे चौका मार देना अपने पहली इनिंग्स पे, डेब्यू इनिंग्स पे, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी इनिंग्स पे आके 140 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया, विराट कोहली के साथ खड़े होके आधा सा हेलीकॉप्टर शॉट मार के छक्का मारा है, तो ह्यूज टैलेंट। कल भी मैंने कहा, अगर नीतीश कुमार रेड्डी इंडिया के लिए अच्छा करता है, इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो अकेला आदमी सॉल्व करके देगा। उम्मीद करता हूं आगे जाके और भी अच्छा करेगा। इधर से सबने अच्छा किया है। बाकी वॉशिंगटन सुंदर, मैंने कल भी कहा था, बैटिंग से मुझे बहुत अच्छा लगा है। हालांकि 29 रन ही बनाए, लेकिन 94 बॉल्स खेलना भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। बॉलिंग में आज 2 विकेट लिया, लेकिन इस पिच में स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसलिए वॉशिंगटन आपको ज्यादा दिखा नहीं है, लेकिन टैलेंटेड तो वो भी है। आप थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही खराब क्रिकेट खेला है इन्होंने, विदाउट एनी डाउट। इनके जो 3 मेन टेस्ट बैट्समैन है, खवाजा, स्मिथ और लाबुशेन, इनसे बैटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट लाबुशेन का बैट और बॉल पे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। मतलब वो क्या कर रहे हैं उसको खुद पता नहीं लग रहा है। उनका जो मेन बॉलर है पैट कमिंस द कैप्टन, उनसे बॉलिंग नहीं हो रहा है। सबसे खराब बॉलर आगे अगर इस पूरे मैच पे था, वो तो पैट कमिंस। लाइन और लेंथ, वो रिदम ही नहीं था पैट कमिंस की बॉलिंग पे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत कम टेस्ट इन्होंने खेला है पिछले कुछ टाइम पे, तो आउट ऑफ टच है पैट कमिंस बिल्कुल भी। एज एन ऑस्ट्रेलियन आप कैसे अलाउ कर सकते हो कि कोई विजिटिंग नेशन आके तीसरे बार आपको हरा के चला जाए? आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कभी भी ऐसा नहीं था, और पैट कमिंस से कभी भी अलाउ नहीं कर सकते। मैं एक चीज कहता हूं, अगर इंडिया सेकंड टेस्ट मैच जीत जाता है, जो एडिलेड में है डे एंड नाइट टेस्ट, अगर इंडिया सेकंड टेस्ट जीत जाता है, फिर इंडिया को आप बिल्कुल भी हरा नहीं पाओगे इस सीरीज में। फिर इंडिया सीरीज हार जीत रहा है, 3-2 से जीते, 4-1 से जीते, जैसे भी जीते, लेकिन जीतेगा अगर इंडिया सेकंड टेस्ट जीत जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया को मेक श्योर करना पड़ेगा वो सेकंड टेस्ट में बेटर क्रिकेट खेले और वो मैच जीते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट हार जाता है, तो ये सीरीज भी चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। WTC का तो मैं देख भी नहीं रहा हूं अभी के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बेटर क्रिकेट खेलना पड़ेगा हर एक जगह से। मतलब बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा था कि हो गया, आप नहीं हो रहा है। मतलब स्टार्क, हेजलवुड का छोड़ दो, हेजलवुड बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, आज आपने एक चीज नोटिस किया, जब हेजलवुड को हेलमेट पे बॉल लगा था नीतीश राणा का, अरे हर्षित राणा का, विराट कोहली स्लीप से दौड़ के आया, हेजलवुड से बात कर रहा था कि चोट तो नहीं लगा। विराट कोहली बहुत कम करते हैं, ये चीज बहुत कम करता है। हेजलवुड 12.5 करोड़ अंडर विराट कोहली द कैप्टन आरसीबी। विराट कोहली ख्याल रख रहा है हेजलवुड का, बहुत बड़ी बात है, मैंने नोटिस किया आज। वरना विराट कोहली वो कैप्टन है, अगर हेलमेट पे लगता है वो दूर से बोलेगा जी रहने दे रहने दे, देख उसको, वो दूसरों को भी दूर रखेगा बैट्समैन से। वो खुद जा रहा है, दौड़ के सबसे पहले दौड़ के विराट कोहली गया हेजलवुड के पास।
तो ऑस्ट्रेलिया को देखना पड़ेगा जैसे क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छा क्रिकेट खेले, क्योंकि इस मैच में बिल्कुल भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है। जो एक फाइट देखने को मिलता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो फाइट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। पहले 200 रन के बाद ही वो फाइट खत्म हो गया था। ऑस्ट्रेलिया कहीं से भी दूर दूर से गेम पे नहीं था। इनका जो ओपनर है मैक्स स्विनी, उसने जिंदगी में ओपनिंग नहीं किया कभी। पहला मैच है और सिर्फ इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के मैच पे ओपनिंग किया था, वरना वो नंबर 4 का बैट्समैन है। और मैक्स स्विनी बुमराह के सामने बिल्कुल बैम्बुजल हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता उससे बैटिंग होगा। अगर आप सोच रहे हो कि 5 मैच पे बाकी के 4 मैच पे ओपनिंग कर लेगा, आपको कुछ नया ओपनर ढूंढना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।